रोज़े की हालत में इंजेक्शन वगैरह लगवाना, इसका क्या हुक्म? चुनांचे हालत रोज़ा में, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ और दुरुस्त है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ और दुरुस्त है, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी हो गई है, रोज़े में बुखार लग गया या और कोई उज़्र पेश आ गया जिसकी वजह से उसको कमज़ोरी हुई या तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, तब अगर वो रोज़ा रखता है और रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाना जायज़ और दुरुस्त है। इंजेक्शन लगाने से महज रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरे के इंजेक्शन वगैरह लगवाने से खा किसी मर्ज़ के लिए हो, ताकत के लिए हो या बीमारी के लिए हो या और भी कोई हालात उसके साथ पेश आया है जिसकी वजह से वो इंजेक्शन लगवा रहा है और लगवाना की ज़रूरत पड़ गई उसको, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन बिला ज़रूरत रोज़े के एहसास न होने के वास्ते अगर ताकत का इंजेक्शन लगवाता है कि ताकि मुझको रोज़ा पता नहीं चलने पाए तो इसको फ़ुक़हा कहते हैं कि ये उसके लिए मकरूह होगा, ये काम ठीक नहीं है। रोज़ा एक अल्लाह की तरफ से ये एक इबादत है। अब रोज़े का लगना ना लगना ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए बग़ैर उज़्र के ऐसा हो तो ये कराहत है, इसके अंदर ये ऐसा नहीं लगवाना चाहिए। तीसरे कि इंजेक्शन खा गोश्त में लगाए या रगों में, दोनों सूरतों में रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये तफसीली बहस जो है आगे क्या नाम है दलाइल के साथ मैं दूसरी वीडियो में इंजेक्शन लगवाना, ये इसके तहत जो है मैं दलाइल पेश करूँगा दूसरी वीडियो के अंदर। थोड़े से दलाइल मैं यहाँ दे देता हूँ। वो ये कि लिअन्नहु असर दाखिल मिनल मसामी अल्लज़ी हुवा खलल बदन वल मुफ्तिर इन्नमा हुवा दाखिल मिनल मुनाफिज़िल इत्तिफ़ाक़ी। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा शामी जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 395 और फतवा हिंद में है वमा यदखुलु मिन मसामिल बदन मिन दुहनी ला युफ्तिर। ये फतवा हिंदिया की इबारत है, पहली जिल्द सफ़ा 203 जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके सफ़ा क्या नाम है 36 और सफ़ा 37 पर इसको नकल किया है। उन्वान है इंजेक्शन, इसके तहत जो है इस मसले की वजाहत नकल की गई है, वहाँ भी देखा जा सकता है।